हेलो दोस्तों, फाइनेंशियल लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको एक स्मॉल कैप कंपनी डेल्टा कॉर्प लिमिटेड के बारे में बताने जा रहा हूँ। डेल्टा कॉर्प लिमिटेड को डिस्कस करने का मेरा मेन रीज़न यहाँ पे ये है कि इसने अभी जो जून क्वार्टर्स का फाइनेंशियल रिजल्ट आया है, उसमें हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट जनरेट किया है और इसके जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न है, उसमें भी एक अच्छा-सा पैटर्न डेवलप हो रहा है। तो जिसमें एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट है और शेयर प्राइस जो इसका करंट शेयर प्राइस है, वो उसके 52 वीक हाई से काफ़ी लो पे ट्रेड कर रहा है। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम एक बार इसका बिज़नेस देख लेते हैं कि डेल्टा कॉर्प का आखिर बिज़नेस क्या है, ये किस सेगमेंट पे काम करती है। तो इसको देखने के लिए मैंने स्क्रीनर डॉट इन ओपन किया। इसके बाद मैंने इनकी जो वेबसाइट है उसको ओपन कर लिया। ये डेल्टा कॉर्प लिमिटेड को मैंने ओपन किया हुआ है यहाँ पे, आप भी इसको ओपन कर सकते हैं। इनका अलग-अलग ये डेल्टा कॉर्प की वेबसाइट है, इनका अलग-अलग बिज़नेस सेगमेंट यहाँ पे दे रखा है। ये हॉस्पिटैलिटी पे भी है, यानी कि इनका जो स्वीट्स वगैरह यानी कि जो गेस्ट हाउसेस, रिज़ॉर्ट है, इस टाइप का बिज़नेस है और इनका गेमिंग का भी बिज़नेस है, जो कैसिनोज़ है, ऑनलाइन गेमिंग है, ऑनलाइन स्किल गेमिंग है, फ़ोटो गैलरी कैसिनोज़ का। तो यानी कि ये कुल मिला के एक लक्ज़ूरियस बिज़नेस होता है, उसमें ये डील करते हैं। यानी कि जैसे लोग जिस तरीके से पर कैपिटा इनकम इंडिया की ग्रो होगी, लोग बाहर छुट्टियाँ मनाने जाएँगे, बाहर रिज़ॉर्ट्स पे रुकेंगे, कैसिनोज़, गेम्स इस तरीके से खेलेंगे तो इस तरीके की कंपनियाँ जो हैं उनको भी अच्छा खासा रेवेन्यूज़ वहाँ से जनरेट होगा और वो रेवेन्यूज़ उनके नेट प्रॉफ़िट पे भी शो होगा क्योंकि ये बहुत कम मार्जिन पे ही वर्क कर लेती हैं। एज़ सच इन पे कोई मतलब एम्प्लॉइज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, सॉफ्टवेयर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। इनका एक सेटअप होता है, एक रिज़ॉर्ट्स है तो इंडस्ट्रीज़ जैसे कि लैंड इन्होंने परचेज़ की हुई है, उस पे बनाया है। रिज़ॉर्ट्स बना लिया, कैसिनोज़ जो इन्होंने ले लिया उसका रेंट देना होता है। तो इस तरीके के बिज़नेस जब जैसे-जैसे इनकम ग्रो करती है तो इस तरीके के बिज़नेस भी अच्छा खासा ग्रो कर लेते हैं। तो एक बार अब हम इनके वेबसाइट पे हमने देख लिया कि इनका बिज़नेस क्या-क्या है। अब एक बार हम इनके फाइनेंशियल्स पे नज़र डाल लेते हैं। तो जो इनका मार्केट कैप है वो 4,800 करोड़ का है, यानी कि ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि स्मॉल कैप टाइप की कंपनीज़ में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि उनका शेयर प्राइस एकदम से ऊपर भी जा सकता है विथिन 1 वीक, 2 वीक्स में और बहुत तेज़ी से नीचे भी प्रॉफिट बुकिंग होते ही नीचे भी आ सकता है। बट अगर कंपनी के फाइनेंशियल ठीक है, फंडामेंटल्स ठीक है, कंपनी का बिज़नेस आगे ग्रो होने वाला है, तो एज़ सच कंपनी पे कोई खराबी नहीं है स्मॉल कैप के साथ जाने में। और अगर ये सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो अभी हम देख रहे हैं जैसे कि स्टॉक P30 का है, तो ये बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे नहीं ट्रेड कर रहा है, क्योंकि इसका 52 वीक हाई 340 रुपीज़ था। तो ये अपने 52 वीक हाई से लगभग 40-50% के डिस्काउंट्स पे अवेलेबल है। और इसका आरओसी, आरओई भी प्लस में ही है और ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो एक बार हम इसका जो इस क्वार्टर्स पे रिज़ल्ट आया है, वो एक बार देख लेते हैं। तो ये मैंने इसके क्वार्टरली रिज़ल्ट्स को ओपन किया हुआ है। यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि सेल्स, ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो सेल्स जो इनका जून क्वार्टर्स का जो रिज़ल्ट आया है, उसमें सेल्स 250 करोड़ रुपीज़ की आई है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 2019 से डेटा दिया हुआ है, 2019 सितंबर से लेके जून 2022 तक का डेटा दिया हुआ है। इसमें जो इनकी सेल्स आई हुई है 250 करोड़ की, ये हाईएस्ट एवर सेल्स इन्होंने इस बार पोस्ट की है जून क्वार्टर पे। क्योंकि जब कोविड का लॉकडाउन लगा था उसके बाद से इस तरीके के बिज़नेस पे काफ़ी इम्पैक्ट आया था। लोग अपने घरों पे थे तो इस तरीके के बिज़नेस में ग्रो नहीं हो पाया क्योंकि लोग बाहर ही नहीं गए तो इनका बिज़नेस भी नहीं चला। बट जैसे-जैसे कोविड रिकवर हुआ, कोविड से लोगों पे जैसे वैक्सीन आ गई तो लोगों ने बाहर जाना शुरू किया, उसके बाद से अभी रिस्ट्रिक्शन जब पूरी तरह से लगभग हट चुके हैं, तो इनका बिज़नेस भी काफ़ी अच्छा ग्रो होके आया है और इनके हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट भी इस क्वार्टर पे इन्होंने पोस्ट किया है। अगर हम इनका एक्सपेंसेस देख लें तो 163 करोड़ का एक्सपेंसेस हुआ। इस तरीके से इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया बिना टैक्स पे किए वो 88 करोड़ रुपए का है। यानी कि इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है पिछले 3 सालों में हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट किया हुआ है। अब इसके बाद हम इनका नेट प्रॉफिट देख लेते हैं जो कि इनकम टैक्स वगैरह पे करने के बाद आता है। तो इनका जो नेट प्रॉफिट आया 57 करोड़ रुपीज़ का आया जिसमें इस क्वार्टर पे इनकी अदर इनकम एज़ सच बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि ये पूरी तरह से शुद्ध मुनाफ़ा इनका 57 करोड़ रुपीज़ का आया है। ये हाईएस्ट एवर प्रॉफिट की ओर ही इनका नेट प्रॉफिट आया हुआ है। तो एक बार हम इनका ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे मार्च 2011 से लेके मार्च 2022 तक का डेटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक बार सेल्स देख लेता हूँ। सेल्स इनकी
616 करोड़ की आई, जो पिछले ईयर से 419 करोड़ से काफ़ी इम्प्रूव होके आई है। नेट प्रॉफ़िट भी जो इनका लास्ट ईयर पे माइनस 24 करोड़ का था, चूँकि कोविड की वजह से इनके बिज़नेस बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट हुए थे। जो भी हॉस्पिटैलिटी या रिटेल इस तरीके के बिज़नेस थे, जैसे कि स्पा है, कैसिनोज़ है, इस तरीके के बिज़नेस काफ़ी इम्पैक्ट हुए थे, तो वो इनके बिज़नेस पे भी साफ दिख रहा था, इनकी बैलेंस शीट पे। लास्ट ईयर इन्होंने माइनस 24 करोड़ का नेट लॉस पोस्ट किया था, सॉरी। तो इस बार इनका जो नेट प्रॉफ़िट आया है वो 67 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी अच्छा जंप इन्होंने शो किया और आगे भी जो अभी इनका 12 ट्रेलिंग मंथ का, यानी कि पिछले जो 12 महीनों का इस हिसाब से जो अभी इस क्वार्टर के हिसाब से ऐड होके वो 153 करोड़ का है। यानी कि कंपनी पिछले 2-3 साल पे कोविड के बाद से अपने आप को 2 साल बाद रिकवर करना शुरू कर दिया है कंपनी ने। अब हम एक बार इनके बैलेंस शीट पे इनका रिज़र्व देख लेते हैं, तो मार्च 2011 पे इनका रिज़र्व था 559 करोड़, जो कि अभी बढ़ के 1995 करोड़ का, यानी मार्च 2022 में इनका रिज़र्व 1995 करोड़ का है, यानी हाईएस्ट एवर रिज़र्व अभी कंपनी के पास है। अपना पैसा जो कंपनी का है वो हाईएस्ट एवर हो गया है। फिक्स एसेट देख लेते हैं, कंपनी की फिक्स एसेट में जो लैंड वगैरह है, ये 1197 करोड़ अभी दे रखा है। तो यानी कि कंपनी का एसेट भी इंक्रीज़ ही हुआ है। और एक बार कैश फ्लो पे देख लेते हैं। तो कंपनी जितना पैसा कमाती है वो इनके इनके बैलेंस शीट पे शो होता है, यानी कि 127 करोड़, यानी प्लस पे जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आया है 127 करोड़ प्लस पे आया है। यानी कंपनी का जितना भी पैसा आता है वो कंपनी के रिज़र्व पे ही आता है। अब हम एक बार देख लेते हैं डेब्टर डेज़, यानी कंपनी पे उधारी कितनी है, तो डेब्टर डेज़ को कंपनी ने रिड्यूस किया है, यानी कि उधारी चुकाने पे, क्योंकि ये एक पूरी तरह से डेब्ट फ्री कंपनी है, तो इस पे एज़ सच कोई उधारी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम एक बार देख लेते हैं, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे 33.23% की है। एफआईआईज़ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ पे 6.21% है। डीआईआईज़ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यहाँ पे लगभग 11% के आसपास है। चूँकि यहाँ पे एफआईआईज़ ने काफ़ी अच्छा माल सेल किया हुआ है, जून 2019 से 22% से अभी 6% पे आ गया है। एफआईआईज़ ने अपना काफ़ी स्टेक कट किया हुआ है, बट डीआईआईज़ ने उन्हीं के कंपैरिज़न में 3% जो थे, अभी उन्होंने अपना स्टेक बढ़ा के 11% के आसपास कर लिया। रिटेल पब्लिक ने भी अपना स्टेक थोड़ा-सा बढ़ाया, बट पिछले क्वार्टर से रिटेल पब्लिक ने भी अपना स्टेक कम किया हुआ है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि रिटेल पब्लिक में कौन-कौन से शेयर होल्डर्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे रिटेल पब्लिक में राकेश झुनझुनवाला जी हैं, जो कि अपने आप में शेयर मार्केट के एक बिग बुल कहे जाते हैं। उनकी होल्डिंग भी 4.30% है। उनकी वाइफ के नाम पे भी 3.18% है और मुकुल महावीर अग्रवाल, ये भी स्मॉल कैप और मिड कैप टाइप की कंपनीज़ में काफ़ी अच्छे इन्वेस्टर माने जाते हैं। इनकी भी होल्डिंग 1.12% है। तो यहाँ पे मेरा किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ़ आपको बैलेंस शीट को दिखाना, कोई अच्छी कंपनी अगर सस्ते वैल्यूएशन पे अच्छे नेट प्रॉफ़िट के साथ आगे आ रही है, तो उस कंपनी पे थोड़ा-सा आप वॉच रख सकते हैं कि वो कंपनी आगे इंक्रीज़ हो रही, नहीं हो रही है। अगर आपको अगर कुछ सीखने को मिल रहा है उससे, तो आप उससे कुछ सीख सकते हैं। तो ये तो रही कंपनी की फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स की बात। अब एक बार हम इनके टेक्निकल पे चल के देख लेते हैं, कि टेक्निकल क्या कहते हैं कंपनी का इस समय करंट पे। तो मैंने यहाँ पे इनट्रेडिंगव्यू डॉट इन को ओपन किया हुआ है, मैंने डेल्टा कॉर्प लिमिटेड को एनएसई पे सर्च किया, उसके बाद ये इस तरह का एक चार्ट पैटर्न ओपन हुआ है। ये लाइन्स मैंने ड्रॉ की हुई है ऑलरेडी, चूँकि नेट थोड़ा-सा स्लो था, तो इसलिए मैंने ये लाइन्स ऑलरेडी आपके लिए ड्रॉ करके रखी हुई है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की कि ये डेल्टा कॉर्प लिमिटेड का जो 2016 पे जो शेयर प्राइस जो इसका चल रहा था 177-180 के आसपास ही ट्रेड कर रहा था ये 2016 पे। अगर हम 2016 पे एक बार इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लें, तो 2016 पे इनकी सेल्स थी 375 करोड़ रुपए की और इनका जो नेट प्रॉफिट था वो 38 करोड़ का था। और आज की डेट पे अगर हम देखें तो इनका जो सेल्स है वो 791 करोड़ रुपए की है और नेट प्रॉफिट 153 करोड़ का है। यानी कि 38 से 5 टाइम्स अप्रॉक्स इनका प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट वो जंप हुआ है और शेयर प्राइस अभी भी उसी प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और दूसरी बात ये कि अ, ज ज इसका जो शेयर प्राइस है उसने कई बार मल्टीपल सपोर्ट पे उसने ट्रेड करने की कोशिश की है। जो अभी करंट प्राइस पे ट्रेड कर रहा है 180 रुपीज़ पे। इसने ये दिसंबर 2020 से 21 के बीच में भी एक चैनल के रूप में भी
यहाँ पे इसने ट्रेड किया था, यानी कि एक एक तरीके से सपोर्ट जो था, अभी जो ट्रेड कर रहा है वो पिछली बार के लिए एक सपोर्ट के जैसे ट्रेड कर रहा है। उससे पहले भी इसी रेंज पे ये काफ़ी दिन तक ट्रेड किया और उसके पहले भी मार्च 2017 में भी ये इसी एक चैनल पे 180-170 के चैनल पे ही ट्रेड करता रहा। उसके पहले भी 2016 में भी सेम प्राइस पे जब-जब कंपनी का शेयर प्राइस इस चैनल पे ट्रेड करता है 150 से लेके 180-70 के बीच में, उसके बाद ये अपसाइड मूवमेंट के लिए रेडी हो जाता है। थोड़ा-सा यहाँ पे कोविड टाइम पे इम्पैक्ट था इसलिए ये अपसाइड तो जाने की कोशिश की बट इसने उसके बाद से नीचे आना शुरू कर दिया था। बट उसके बाद से मोस्ट ऑफ द टाइम्स वन सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, फोर्थ सपोर्ट और फिर से ये अभी उसी सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है और कंपनी अभी जो अपने ऑल टाइम हाई से मैं एक बार देख लेता हूँ कितना नीचे आई हुई है। ऑल टाइम हाई से लगभग 47-48% के आसपास नीचे आई हुई है। तो अगर हम करंट प्राइस से इसको देख लें जो कि 179.70 दिखा रहा है एनएसई पे। तो अगर करंट प्राइस से हम इसका देखते हैं अपसाइड मूवमेंट जो इसके 52 वीक हाई तक कितना अपसाइड मूवमेंट निकल के आता है। तो ये हमारा रफ़ली 90% का अपसाइड मूवमेंट निकल के आता है और एक सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और निकल के आई है, कि जो कंपनी का शेयर प्राइस जब-जब ऊपर गया उसके बाद से जब ये सस्ते वैल्यूएशन पे नीचे आया उसके बाद इसमें ह्यूज वॉल्यूम के साथ इसमें माल भरा गया। ये देख रहे हैं आप कितनी हाईएस्ट कैंडलस्टिक्स जो बन रही है यहाँ पे वॉल्यूम की। ये काफ़ी हाई वॉल्यूम पे यहाँ पे शेयर प्राइस को सस्ते पे एक्यूमुलेट किया गया है। यानी कि ऑपरेटर्स ने यहाँ पे काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे शेयर प्राइस को ऑलरेडी पिक कर लिया है कि चूँकि अभी क्या है कि कोविड नॉर्म्स पूरी तरह से हट गए तो ये बिज़नेस पे ग्रो आना ही है और लोग बाहर जा रहे हैं तो इस तरीके से काफ़ी पहले से ही इसमें एक्युमुलेशन स्टार्ट हो गया था ह्यूज वॉल्यूम्स के साथ और ये एक एक रेंज बना के यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। बट अभी मुझे लगता है कि ज़्यादा दिन तक ये इस प्राइस पे नहीं ट्रेड करेगा और इस पे एक काफ़ी अच्छा अपसाइड मूवमेंट इस तरीके से शो हो रहा है। तो अगर हम इसको थोड़े दिन के लिए अगर ट्रैक करें तो एक बार हम एक चीज़ ये देख सकते हैं कि इसमें लगभग 90% का अपसाइड मूवमेंट यहाँ से काफ़ी ईज़िली अवेलेबल है। मेरा यहाँ पे किसी भी तरह से बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ़ सिखाने के पर्पज़ से डाल रहा हूँ। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, मुझे मोटिवेशन मिलता है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह से और कंटेंट बना सकूँ। थैंक यू।